हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है स्टोरेज क्लास, इसमें हमने देखा था कि स्टोरेज क्लास का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल्स और फंक्शंस के स्कोप या फिर उसके लाइफ टाइम के बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा हमने सी लैंग्वेज में हमारे 4 टाइप के स्टोरेज क्लास होते हैं: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 3 स्टोरेज क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है: ऑटो स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास और स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम सीधे लास्ट में आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में देखने के लिए। यहाँ से है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास जो है वो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से हम अगर किसी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और आपको एग्जांपल ध्यान हो कि जो हमारा पाई का वैल्यू होता है, आपने देखा होगा पाई का वैल्यू ग्लोबल है, मतलब हम कहीं भी लिखेंगे तो वही लिखेंगे 3.14, कहीं पर भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स जिनका वैल्यू पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, चाहे वो किसी फंक्शन में यूज हो रहा हो, बाहर निकल के फंक्शन के दोबारा यूज हो रहा हो, कहीं पर भी यूज हो रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम। अब आपको ध्यान हो कि हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या पढ़ा है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में मैंने बताया था कि प्रोग्राम की वैल्यू पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में हम उसका लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहता है, बिल्कुल जैसे कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का है। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हम पूरे प्रोग्राम में जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं, वही चेंजेस पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में रहती है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं, जहां पर हम ऐसे वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में वही वैल्यू रहेगी, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। उस तरीके से हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पास हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में, कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू गिव अ रेफरेंस ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल दैट इज विजिबल टू ऑल द प्रोग्राम फाइल्स। तो आपको सिंपली मैंने बता दिया है कि हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में उन वेरिएबल्स के बारे में, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में रन हो और ग्लोबली डिक्लेयर किए गए हो, जैसे कि हमारे पाई का वैल्यू हो गया, और वो हमारे पूरे प्रोग्राम फाइल्स में विजिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं, और स्टोरेज क्लास जो है हमारा विजिबल होता है कहाँ कहाँ तक, ये हमें देखना होता है। तो हमारा जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है वो क्या है, पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में विजिबल है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या हम जब एक्सटर्न जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है इसे यूज करेंगे तभी वो वेरिएबल जो है ऐसा होगा ग्लोबली, या फिर कोई अलग चेंजेस होंगे। तो वो देखने के लिए हमें ये हमारे नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को समझना है अच्छे से, जहां पर बताया गया है when you use extern the variable cannot be initialized, however it points the variable name at a storage location that has been previously defined। तो जब आप एक्सटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पास आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पॉइंट्स कर रहे हैं उन वेरिएबल के नेम को जो पहले से ही स्टोर है। जैसे कि हम जो ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जो ग्लोबली डिफाइंड है वैल्यू, उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं पहले से ही स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। तो आप उन वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, आप उन वेरिएबल को बता रहे हो सिर्फ। When you have multiple files and you define a global variable or function which will also be used in other files, then extern will be used in another file to provide the reference of defined variable or function। तो सिंपली यहाँ पास क्या है, अगर आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम बनाया है, अगर आप एक प्रोग्राम बनाए हैं और उस प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है, उस प्रोग्राम के उस वेरिएबल का फाइनल वैल्यू जो आया है, आप चाहते हैं उस प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम में भी आप उस वैल्यू को यूज कर पाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप वहां पर एक्सटर्न कीवर्ड यूज करें, और एक्सटर्न कीवर्ड यूज करके आप उस वेरिएबल की वैल्यू को वो वहां से एक्सेस कर लेगा, क्योंकि वो पहले से स्टोर है। अब सिंपल है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया फैक्टोरियल का, और मैंने उसकी जो वेरिएबल है उसकी फाइनल वैल्यू उस प्रोग्राम में जो भी आई है, मैं चाहती हूँ मैं दूसरा प्रोग्राम बना रही हूँ और उस प्रोग्राम में जो फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू आई है उसमें
प्लस या नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा जो भी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, वो परफॉर्म हो, तो आपको उस प्रोग्राम के फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, तो आप वहां पास एक्सटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन वेरिएबल्स के लिए भी यूज हो रहा है जो वेरिएबल्स हमारे दूसरे फाइल में डिफाइन है, तो वो हमारा एक्सटर्न कीवर्ड के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पास हम देख लें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्न इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन इन अनदर वेरिएबल। अगर हम सिंपल भाषा में यहाँ पर समझना चाहें तो एक्सटर्न को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल हो, ऐसे वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब ऐसे वेरिएबल जो हर जगह पर हम उस वेरिएबल को यूज कर पाए, उसका स्कोप अभी खत्म नहीं हो, वो, या फिर ऐसे फंक्शंस जिस फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल यूज किया और उस फंक्शन को हम दोबारा यूज करना चाहते हैं, उन फाइल्स को यूज करने के लिए हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये कुछ ऐसा है। The extern modifier is most commonly used when there are two or more files sharing the same global variables or functions as explained. Extern जो है हमारा सबसे ज्यादा कब यूज होता है, जब एक से ज्यादा फाइल हो और उन फाइल्स में आपको उन वेरिएबल्स और फंक्शंस की नीड पड़ने लग जाए, तो वहां पर हम एक्सटर्न कीवर्ड का हेल्प करते हुए शेयर कर पाते हैं। अब यहाँ पास हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पास क्या किया मैंने, यहाँ पास ये फंक्शन डिक्लेयर है void राइट अंडरस्कोर एक्सटर्न, ये हमारा क्या है, फंक्शन का नेम है राइट एक्सटर्न, और ये हमने एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया है किसमें, इस फंक्शन के नेम में। अब इस फंक्शन को क्या कर रही हूँ मैं, मेन फंक्शन में कॉल कर पा रही हूँ, जबकि ये फंक्शन बाहर डिक्लेयर है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन बाहर डिक्लेयर है, लेकिन मैं इसे मेन फंक्शन में कॉल कर पा रही हूँ डायरेक्टली, और उसके अंदर कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ काउंट वेरिएबल डिक्लेयर है, तो अब मैं यहाँ पास काउंट वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, यहाँ पास वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्न फंक्शन की हेल्प से आया हुआ है। अब यहाँ पास हम सेकंड देख सकते हैं, ये फर्स्ट फाइल था जहां पास हमने क्या किया है, एक्शन फंक्शन को, राइट एक्सटर्न फंक्शन का नाम है और यहाँ पास हमने एक्सटर्न किया हुआ है। अब उसी फंक्शन को हमने यहाँ पास उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पास लिखी, काउंट इज परसेंटाइल डी एंड काउंट की वैल्यू, और यहाँ पास मैंने ये काउंट वेरिएबल को भी एक्सटर्न कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पास कुछ प्रिंट कर रही हूँ और यहाँ मेन फंक्शन को कॉल कर रही हूँ इसमें, तो ये जो है मेन फंक्शन यहाँ पास है, तो मेन फंक्शन जब यहाँ पास रन होगा और ये फंक्शन यहाँ पास होगा, तो ये सेकंड प्रोग्राम से काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पास प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है और ये एक एक्शन प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि आधा प्रोग्राम इसमें आधा इसमें, लेकिन फिर भी वो इजिली रन कर पा रहा है क्योंकि हमने एक्शन कीवर्ड का यूज किया है। यही बात यहाँ पर सिंपली नोट डाउन है। फाइनली हमारा काउंट की वैल्यू जो 5 था वो हमारा काउंट इज 5 प्रिंट हो जाएगा। तो कैसा है, here extern is being used to declare count in the second file, whereas it has its definition in the first file main.c. Now compile these two files as follow. तो हमने दोनों प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल कर दिया। पहले प्रोग्राम का नाम था main.c, दूसरे का नाम रखा था support.c। दोनों को प्रोग्राम को रन कर दिया और जो हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है वो हमारा प्रोड्यूस हुआ a.out, और उस प्रोग्राम में जो हमारा आउटपुट आया वो आया काउंट इज 5। अब देख सकते हैं आप, ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है वो इसमें लिखी हुई है और जो हमारा मेन फंक्शन में प्रिंट कॉल किया गया वो इस प्रोग्राम में है, और फिर भी ये दोनों सक्सेसफुली हमारे फाइनल वैल्यू को प्रिंट करते हैं काउंट इज 5। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सटर्न प्रोग्राम जो है, एक्सटर्न का जो स्टोरेज क्लास है वो वर्क करता है। हम दो अलग अलग प्रोग्राम में भी इजिली यूज कर पाते हैं और उन्हें कंबाइन कर पाते हैं। तो ये तो है हमारा कि अगर हमें किसी एक प्रोग्राम में किसी वेरिएबल या फंक्शन की नीड पड़ जाए तो हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर हमें किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी को विजिबल करवाना हो तो हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके हेल्प से कर सकते हैं। वही हमने इससे पहले स्टोरेज क्लास में स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी देखा था, जिसमें हमने देखा था पूरे प्रोग्राम की सिचुएशन में अगर कोई वैल्यू को कंटिन्यूसली वही रखते हुए उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना उस वेरिएबल को, तो हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। तो आई होप आपको एक्सटर्न स्टोरेज क्लास जो आज का क्लास है वो समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।